ईरानी पारस या पारसी का आक्रमण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारस में हखामनीसी वंश शासन कर रहा था और भारत पर पश्चिमोत्तर प्रदेशों में घोर अराजकता व्याप्त थी और छोटे बड़े अनेक राज्यों का अस्तित्व विद्यमान था, जिनमें गांधार, काम्बोज और मद्र प्रमुख थे। हखामनीसी शासक साइरस द्वितीय ने 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक फारस पर राज किया। साइरस के साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के पश्चिमी भाग और सीमा को छूती थी। कुछ विद्वानों ने अनुसार गांधार राज्य साइरस द्वितीय के साम्राज्य का एक हिस्सा था, किंतु यह निश्चित नहीं है कि भारतीय प्रांतों की साइरस द्वितीय के काल में विजित किया गया था कि नहीं। साइरस द्वितीय के उत्तराधिकारी दारा प्रथम के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिसमें पारसी, पोलिश तथा वेहस्टून अभिलेख में दारा के अधीन 23 प्रांतों का उल्लेख है और 20वें प्रांत के रूप में गदर या गुडारा का उल्लेख आता है, जिसका समीकरण गांधार से किया गया है। इसके अतिरिक्त सतगु सप्त सिंधु के प्रदेश अर्थात पंजाब और हिदू अर्थात सिंधु भी उल्लेखित है। हेरोडोटस के अनुसार 360 टैलेंट स्वर्ण धुरी भारतवर्ष प्रतिवर्ष कर के रूप में पारसी सम्राट को देता था। 331 ईसा पूर्व तक दारा तृतीय के समय तक भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर पारसी का आधिपत्य बना रहा। उसके उपरांत भारत मुक्त हो गया। पारसिक आधिपत्य का प्रभाव राजनीतिक रूप से कम और सांस्कृतिक रूप से अधिक पड़ा। भारत और पश्चिमी जगत के साथ व्यापार में वृद्धि हुई और साथ ही भारत से पश्चिमी देशों का व्यापार मार्ग खोजा गया, जिसमें न केवल स्थल मार्गों बल्कि सामुद्रिक व्यापार मार्ग अस्तित्व में आया। तक्षशिला इसका न केवल विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था बल्कि एक व्यापारिक केंद्र भी था। नंबर 2, ईरानी वास्तुकला का प्रभाव भारतीय कला पर भी पड़ा और काष्ठ के स्थान पर निर्माण कार्यों का पाषाण का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अशोक के अभिलेख दारा के अभिलेखों से प्रेरित माने जाते हैं। साथ ही अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों पर भी ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। नंबर 3, पारसिकों की छत्रक प्रणाली कालानुक्रम में भारतीय भूभाग पर शक कुषाण राजवंशों द्वारा पर्याप्त रूप से विकसित की गई। नंबर 4, कुछ पारसिक परंपराओं का भारतीय राजाओं द्वारा अनुकरण किया गया, जैसे मंत्री कक्ष में सदैव अग्नि प्रज्वलित रखने की प्रथा मूलतः फारस से भारत आई थी। नंबर 5, अशोक के वे अभिलेख भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश से प्रकाश में आए हैं, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जिसकी उत्पत्ति ईरानी मानी जाती है।